हाँ बच्चों, आपकी समझ में ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये बार बार आपके प्रश्न आ रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आज समझ लीजिए अच्छे ढंग से कि है क्या। ये एचसीएफ ज्ञात करने की एक कलन विधि है। इसका प्रयोग दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। अब हम मान लेते हैं कि माना पहला पूर्णांक ए है तथा दूसरा पूर्णांक बी है। तो इनमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें छोटा पूर्णांक कौन सा है। माना छोटा पूर्णांक बी है, तो छोटे पूर्णांक से हम भाग देते हैं ए में, और मान लिया जाए कि वो क्यू आर भाग जाता है और आर से इस पल बचता है। तो सेम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, परंतु यहाँ पर ये जो आर है वो आर बी से छोटा होना चाहिए। छोटा होता ही है तो इसे लिखेंगे आर लेस देन बी, और r बराबर 0 भी हो सकता है, तो r ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अब एक उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे कि माना ये प्रश्न है कि 135 तथा 225 का एचसीएफ यूक्लिड विधि द्वारा निकालिए। तो इसे हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं और उसे रफ कार्य कर लेते हैं। आइए देखें, यहाँ पर बड़ी संख्या 225 है, छोटी संख्या 135 है, तो 135 का 225 में एक बार भाग जाएगा और फिर घटाएंगे तो 90 शेष बचेगा। अब हम देखेंगे कि 90 और 135 में छोटी संख्या कौन सी है। तो 90 छोटी है, तो 90 का भाग 135 में देंगे, उन्हें एक बार जाएगा, फिर घटाएंगे 45 बचेगा। अब हम देखेंगे 90 और 45 में कौन सी संख्या छोटी है। तो 45 छोटी है, तो 45 का भाग 90 में देंगे, दो बार पूरा भाग चला गया, शेष फल शून्य बचा, यानी r बराबर 0 हो गया। जब जिस संख्या से शेषफल शून्य बचता है वही संख्या एचसीएफ होती है। तो इसे हम यूक्लिड प्रमेय के पदों में कैसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहले 2 से 25 है, तो 2 से 25 बराबर 135 का भाग दिया, एक बार गया, 135 गुणा 1 90 शेष बचा, प्लस 90 हो गया। फिर 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45 हो गया, फिर 90 बराबर 45 गुणा 2 धन शून्य बचा। यहाँ पर यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ शून्य बचता है, और जिस संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य आता है वही संख्या एचसीएफ होती है। इस तरह से हम शेष सभी सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।